सुदामा भी गए, अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते हुए एक बार एक कथा है, एक बड़ी गरीब ब्राह्मणी थी, उसके यहाँ भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणी के यहाँ एक दिन क्या किया, वो भिक्षाटन के लिए गई और नगर में उनको चना मिल गया। भिक्षा में चना मिला। चना को एक पोटली में बांध करके अपने घर में रख दिया उन्होंने, ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी ने सोचा कल इसका कुछ न कुछ बना करके भगवान का भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद उसको ग्रहण करेंगे। रात्रि में उसके घर में चोर प्रवेश किए और जैसे चोर प्रवेश, अब तो उसके यहाँ कुछ था ही नहीं। एक देखा चना की पोटली पड़ी हुई थी, चोर उसी को चुरा लिए, चना की पोटली को चुरा लिए और चुरा करके लेके जा रहे थे। रास्ते में सिपाही मिल गए राजा के, डर गए चोर। और उस चना को देखा, एक आश्रम था सांदीपनी आश्रम, उस आश्रम में उस चना को दूर से फेंक दिया, आश्रम में छोड़ दिया। चले गए चोर। इधर ब्राह्मणी जब प्रातः काल होता है, देखा कि हमारा चना नहीं है। भूख से व्याकुल थी ब्राह्मणी, सोची कुछ बनाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे और उस चना का प्रसाद पाएंगे, लेकिन वो चना तो चुरा ले गए चोर। बड़ा क्रोध आया ब्राह्मणी को। ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उस ब्राह्मणी का श्राप उस चना में था और वही चना गुरु जी के यहाँ चोर लोग फेंक दिए थे। पोटली पड़ी थी। भगवान विद्या अध्ययन करने के बाद वहां तो बड़ी सेवा करनी पड़ती है गुरु जी की। आश्रम की सेवा, लकड़ी नहीं है, पहले तो चूल्हे में भोजन प्रसाद बनता था। जंगल में जाते थे, लकड़ी ले आते थे और उस लकड़ी के माध्यम से भोजन प्रसाद तैयार होता था। गुरु जी के निर्देशानुसार बलराम भगवान और सुदामा जी गए जंगल में। तो गुरु पत्नी ने सोचा ये लोग जा रहे हैं, हो सकता है लेट हो, इनको भूख लगे, तो उन्होंने वो चना दे दिया। कहा जब भूख लगेगी तो खा लेना। सुदामा जी ले गए। वहां बिजली तड़क रही थी, पानी गिर रहा था, ठंड के मारे कांप रहे थे, भूख लगी सुदामा जी को। सुदामा जी ने सोचा मुझे भूख लगी है, इस चना को ना खा लें। उसी श्रापित चना को उन्होंने पोटली खोली और उस चना को खा लिया। दांत गिड़गिड़ा रहे थे, चने की कट कट आवाज आ रही थी। भगवान ने पूछा भी क्या हो रहा है सुदामा जी? सुदामा जी ने झूठ बोल दिया कि दांत गिड़गिड़ा रहे ठंडी के कारण। और वो श्रापित चना सुदामा जी ने ग्रहण कर लिया। दोनों आए, आश्रम में आए, समिधा लेके आए, लकड़ी लेके आए। अल्पकाल विद्या सवाई, भगवान को अल्पकाल में, कम समय में विद्या की प्राप्ति हुई। विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है। गुरु को गुरु दक्षिणा, और ऐसी दक्षिणा जो गुरु जी की इच्छा हो। उस समय गुरु जी के कहने पर उनके मरे हुए पुत्र को उन्होंने वहां पर ले आए और स्वयं पांचजन नामक शंख को मार करके गुरुपुत्र को वहां पर ले आए। गुरु जी की दक्षिणा पूरी हुई। सुदामा जी कृष्ण वहां से चलने लगे। भगवान ने कहा जब कभी समय मिलेगा द्वारिकापुरी आना। सुदामा जी चले गए अपने सुदामापुरी, भगवान चले गए। भगवान जाते हैं, जैसे अपने आप पहुंचे, देवकी वसुदेव प्रसन्न होते हैं।